विद्वान लोग हैं हमारे बीच हैं, तो सर्व धर्म सभा में उनके द्वारा भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत हो उसके लिए सबसे पहले हमारे क्षेत्रीय विधायक गांधी विचारक श्री रामकेश जी मीणा को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर सूत की माला और पुष्प भेंट करें, और साथ में कलेक्टर मैडम अंजलि राजौरिया जी और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी साथ हैं, और साथ में हमारे गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक भाई विकास जैन से भी निवेदन करूंगा कि आपने हमारे विधायक और हमारे दोनों प्रशासन के अधिकारियों के साथ में आप भी महात्मा तालियां से गुंजायमान रखें। आज बहुत बड़ा पर्व है। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरी दुनिया में एक नई छाप छोड़ी है और उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई है। इसी के साथ साथ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम दोनों उन महान व्यक्तियों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने का
हम आशीर्वाद लेते हैं। आज बहुत पूरी दुनिया में महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, दोनों को याद करने का दिन है। स्वामी जी साइड में नीचे आ जाओ थोड़ा। सर एक मिनट सर, वहीं ग्रुप बना लो ग्रुप, एक वहीं हो जाओ सर। हमारे विधायक महोदय, हमारी जिला प्रशासन की जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस के अधिकारी आदरणीय देवेंद्र जी बिश्नोई साहब और हमारे सभी ने महात्मा गांधी जी के चरणों में नमन किया और माल्यार्पण को पुष्पांजलि अर्पित की। आज हमारे दोनों ही देश दुनिया में महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की, इन दोनों की जयंती के अवसर पर बहुत ही धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं दुनिया में, देश में, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरी दुनिया को और अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़ा है। सत्य और अहिंसा पूरे देश में एक धार्मिक एक कार्यक्रम है। अब मैं हमारे दो धर्मगुरु हैं, हमारे पंडित जी, हमारे जमील भाई और हमारी चारों और महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस धरा पर महापुरुष की कोटि उन्हीं को प्राप्त है जिनका जीवन ऐसा रहा है, जिनके जीवन के दर्शन से अन्य लोगों को सुख और शांति का मार्ग मिला है, सुख और शांति का प्रयास मिला है, सुख और शांति की दिशा मिली है। ऐसे लोग हमारे जीवन के आदर्श रहे हैं। आज इस पवित्र अवसर पर इस आयोजन को सर्वधर्म प्रार्थना के रूप में आयोजित किया जा रहा है। महात्मा गांधी के जीवन का और उनके जीवन में सर्वधर्म के प्रति आस्था का जो एक विशिष्ट दृष्टांत रहा है, कुछ ही क्षणों में, कुछ पल में हम उसका दिग्दर्शन करते हैं। महात्मा गांधी लिखते हैं, मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता था और ये भूत प्रेतों का डर उनके मन पर छाया हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था थी उनकी। अक्सर चूंकि वैष्णव थे, वैष्णव परंपरा में श्रीनाथ भगवान ठाकुर जी की सेवा होती है और हमें जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सद्भावना की बात रखी, गांधी दर्शन के आधार पर गांधी जी की जीवनी से जोड़ते हुए उनके जीवन के जो भी उपलब्धियां थी उनके माध्यम से, संदेशों के माध्यम से मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूँगा सम्माननीय मुस्लिम धर्मगुरु जनाब हाजी जमील खान साहब को कि वो आए और अपनी बात संक्षिप्त में रखें, क्योंकि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि ये निर्देशानुसार कार्यक्रम है। तो सम्माननीय हाजी जमील खान साहब। किसी का जिक्र करता हूँ न कोई फरियाद करता हूँ, अल्लाह के नाम से आज के इस बज़्म का आगाज करता हूँ। महापुरुष महात्मा गांधी जी के लिए एक बार जोरदार नारा लग जाए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे ब्रादरान ने बताया, आज महात्मा गांधी की जयंती है। मैं एक तो शेर और एक महात्मा गांधी की शान में एक कविता गांधी
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हाजी जमील खान साहब। आपने जो अपनी बात विचारों से रखी, उसमें एक गाना है वो मुझे याद आता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। आपने जो संदेश दिया है अपने विचारों के माध्यम से, वो हम सब युवा पीढ़ी को भी प्रेरणादायी है। और इसी श्रृंखला में मैं अब आमंत्रित करूंगा बहन सुमित्रा जी, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान से आई हैं, अपनी बात संक्षिप्त में रखें। ओम शांति। महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए विधायक, माननीय विधायक हमारे रामकेश मीणा जी, कलेक्टर साहिबा एवं एसपी साहब एवं अन्य विधायक को ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, और आप हमेशा गांधी जी के कार्यक्रमों में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। और मैं यहाँ सबको बताना चाहता हूँ कि अभी गांधी दर्शन का कार्यक्रम हुआ था, उपखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, तो आपने पूरे समय उस कार्यक्रम में प्रशिक्षण लिया और अंत में भी जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और मैं अब आग्रह करूंगा, हमारे धर्म गुरु जहाँ उपस्थित हैं, और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, प्रेरणा दी है, एक संदेश दिया है कि जिस तरह से गांधी जी कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो उसी प्रकार आपने जो प्रोत्साहन दिया है और जो जुड़ने की बात की है, उसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विभाग का गठन किया है और प्रयास किया है कि युवाओं को किस तरीके से गांधी दर्शन से जोड़ा जाए और गांधी जी की जीवनी के बारे में अवगत कराकर उनके विचारों को अंगीकार कर कैसे अपने जीवन में परिवर्तन करके देश के विकास और निर्माण में। और यही कारण रहा कि एक विचारधारा जो उनके सख्त खिलाफ थी, उसी विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। हत्या होने के बाद में पूरे देश में क्या तांडव मचा, क्या दंगे हुए, ये इतिहास की बातें हैं। मैं तो हमारे अभी जो साथी हमसे पहले जो यहाँ पर बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हमेशा महात्मा गांधी जी के विचारों का विरोध किया। आज इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको कम से कम ये बात समझ में तो आई है कि सत्य और अहिंसा के बिना कोई भी देश जिंदा नहीं रह सकता, सत्य और अहिंसा के बिना कोई फतेह नहीं हो सकती। ये बातें आज उनके जहन में आई है और उन्होंने यहाँ आकर के महात्मा गांधी जी का जो है माल्यार्पण करके और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत है। मैं इस अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे ही विचार रखें। सत्य और अहिंसा के बारे में, हिंसा को दूर रखने के विचार अगर वो रखते हैं तो देश की तरक्की निश्चित आपके सामने आए। मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और हमारे प्यारे बच्चों को ये संदेश देना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के जीवन को जरूर पढ़ें, उनके आदर्शों को जरूर जीवन में अपनाएं। अगर आपने ये काम किया तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व बहुत सफल व्यक्तित्व और बड़ा व्यक्तित्व होगा। मैं पूरे प्रशासन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।
इसमें हमारे कलेक्टर मैडम, एसपी साहब, हमारे तमाम धर्मगुरु, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी गांधीवादी लोग, शहर के तमाम गणमान्य साथियों, पत्रकार बंधु, ये पहला अवसर है जब सरकार की तरफ से इस तरह का ये पुनीत कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन के द्वारा एक रैली निकाल करके और महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन, उनके सिद्धांत, उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए समाज में, उन सब का प्रचार प्रसार करने के लिए रैली निकाल करके, और हमारे जो नौजवान साथी हैं, होनहार बच्चे हैं, उन सबको भी गांधी दर्शन से अवगत कराने के लिए, उनके जीवन में उन सिद्धांतों को, उन आदर्शों को स्थापित करने के लिए सरकार का ये प्रयास बहुत सराहनीय प्रयास है। और हमारे प्रशासन ने भी बहुत ही शानदार तरीके से एक कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं पूरे प्रशासन और सभी गांधीवादियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। साथियों, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, गांधी जी ने कितना कठिन संघर्ष करके हम लोगों को आज़ादी दिलाई। वो जानते थे कि अंग्रेजों से ताकत से लड़ना आसान नहीं है, तो उन्होंने ऐसा एक रास्ता निकाला, अहिंसा का रास्ता निकाला, सत्याग्रह का रास्ता निकाला, असहयोगात्मक आंदोलन के रास्ते निकाले। आंदोलन किए उन्होंने, लेकिन हिंसात्मक आंदोलन नहीं किए, और यही कारण रहा कि वो अपने जीवन में सफल हुए और देश को आज़ादी दिलाई। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार उनके बारे में रखे। उस समय भी बहुत सारे लोग महात्मा गांधी से और उनके विचारों से सहमत। मीडिया कर्मी, अन्य व्यक्ति, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हम उनके योगदान को याद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए कितना बड़ा योगदान दिया, और इस बात को भी याद करते हैं कि उनके जो आइडियल्स थे उन्हें हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं। सत्य, अहिंसा, एक जो बात महात्मा गांधी ने उस समय कही थी कि आप अपने जीवन में वो बदलाव लाने की कोशिश करो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। तो मेरा आज आप सभी लोगों से यही संदेश रहेगा। आप सभी लोगों को पता है, यहाँ उपस्थित बच्चों को भी पता होगा, आगामी दिवस में हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से अपील करती हूँ कि आप सभी लोग अपना वोट ज़रूर दें, और जिन जिन बच्चों के, खास तौर पर जो 18 साल की उम्र के हो गए हैं, जिनके नाम अभी भी इलेक्टोरल रोल में नहीं जुड़े हैं, वो अपने स्तर पर प्रयास करें। सभी बच्चों का नाम हमारे इलेक्टोरल रोल में ज़रूर जुड़ना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, अभी स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है। हमारे जो आरओ हैं केशव जी, जो आपके एसडीएम साहब हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। यदि किसी के भी नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं जुड़ा है तो आप अपना नाम ज़रूर जुड़वाएं। और इसके अलावा मेरा सभी मीडिया कर्मियों से, सभी धर्मगुरुओं से ये अपील रहेगी, हम अपने स्तर पे पूरे प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग एक भय मुक्त वातावरण में वोट दें। खास तौर पे महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम रहा है, तो मेरा सबसे ये अपील रहेगी कि अपने स्तर पे भी सबको प्रेरित करें कि अपना मतदान वो सभी लोग ज़रूर दें। और हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे, जिन महिलाएं हैं या पीडब्ल्यूडी के हमारे दिव्यांगजन वोटर्स हैं, या ऐसे वोटर्स हैं जो चल के मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी हमने सुविधा की है इस बार होम वोटिंग की। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति वोटिंग से मतलब रह जाए। हम हर किसी के लिए इस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर सिटीजन इस कंट्री का जो 18 साल से ऊपर है, वो मतदान ज़रूर दे। तो आप सभी लोग, मेरी उम्मीद है आप सभी लोग इस चीज़ में मेरी सहायता करेंगे। खासतौर पर धर्मगुरुओं से अपील है कि अपने स्तर पर प्लीज़ सबको बताएं कि सबको वोट देना है। और मीडिया कर्मियों से भी सब
सबसे अपील है कि आप अपने स्तर पर हर रोज़ इस तरह की कवरेज दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हों और हम गंगापुर सिटी जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है इस एरिया में भी कीर्तिमान इस्टेब्लिश करें। अभी तक हमने आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे कार्य कराए हैं गंगापुर सिटी में और आगे भी हमें पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों के सहयोग से इलेक्शन में भी हम अच्छा कीर्तिमान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। आज सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है और गंगापुर में शानदार प्रोग्राम हुआ है। प्रशासन की तरफ से बच्चों का एक ऐतिहासिक रैली निकाली है। बच्चों के जीवन में महात्मा गांधी जी के जो आदर्श हैं वो उनको जीवन में अपनाएं और अच्छे नागरिक बने, देश की तरक्की में सहयोग दें। इस मुद्दे को लेकर के और आदरणीय हमारे गहलोत साहब जो गांधीवादी नेता हैं उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम हुआ है। मैं तमाम प्रशासन के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे बीजेपी के साथी जो है इस कार्यक्रम में आकर के यहाँ भी उधम मचाने का काम कर दिया। आज भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और यहाँ आकर के उस कार्यक्रम को विखंडित करने का काम किया। उनको यहाँ रुकना चाहिए। अगर वो महात्मा गांधी जी में सच्चाई में ही उनकी आस्था है, उनके आदर्शों में अगर उनकी आस्था है तो उनको रुकना चाहिए था। यहाँ रुकते, जो अभी भजन हो रहे हैं महात्मा गांधी जी के, उन भजनों का आनंद लेते, प्रशासन के कार्यक्रम का आनंद लेते, लेकिन अभी आकर के उपद्रव करके और चले गए। जिन लोगों ने हमेशा गांधी जी के आदर्शों का विरोध किया, गांधी जी की नीतियों का विरोध किया और जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी, वो लोग आकर के जो है यहाँ उधम करने यहाँ आ गए और कार्यक्रम को जो है बिखराव करने के लिए आ गए। ये बहुत शर्मनाक बात है गंगापुरी। ये इन लोगों का अभी दिमाग जो है बिल्कुल हिंसा की तरफ जा रहा है। अहिंसा की बात तो करते हैं, महात्मा गांधी जी के आदर्शों की भी बात करते हैं। वो केवल और केवल गांधी जी का नाम लेकर के और वोट बटोरने की बात करते हैं, लेकिन एक्टिविटीज जो है वो सारी की सारी हिंसात्मक है। मैं उनकी निंदा करता हूँ। महात्मा गांधी के हत्यारों को नासो नासो, महात्मा गांधी के हत्यारों का नासो नासो, महात्मा गांधी के हत्यारों का नासो नासो, महात्मा गांधी के हत्यारों का नासो नासो। चुनाव भी आने वाले हैं और आपने काफ़ी विकास किया, गंगापुर सिटी को जिला भी बनाया और आप टिकट के प्रथम आप दावेदार हैं। तो यदि पहले की तरह आपके साथ में धोखा हुआ तो आप क्या करेंगे? नहीं, कोई धोखा नहीं होगा इस बार। वो एक्सपेरिमेंट पार्टी ने करके देख लिया और कोई धोखा नहीं होगा। पार्टी का टिकट मुझे मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और गंगापुर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।